दोस्तों गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, जैसा हमने कल दोस्तों डिस्कस किया था वैसा ही हुआ या नहीं हुआ? आज मार्केट में दोस्तों जो हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, पहला अगर गैप अप हुआ और 23,270 के आसपास रेड कैंडल गई बनी तो उसके नीचे पुट में एंट्री और मार्केट नीचे जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या था, 23,200 पर कॉल बाय करेंगे और जो टारगेट था 23,270 से 300 का, लाइव मार्केट में देखिए भाई 23,275 तक तो पहुंच चुका है, शायद 300 भी चला जाए, 20-30 पॉइंट की बात है भाई लाइव मार्केट में। लेकिन अब आगे क्या भाई? एक्सपायरी में तो काफी जबरदस्त आप लोगों ने प्रॉफिट किया, लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स दोस्तों लगभग 15-16 के आसपास है। अब आगे क्या देखिए, जा रहा है मार्केट ऊपर, सेम जो डिस्कस किया सिमिलर, 300 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव मार्केट चल रहा है भाई, ऐसे नहीं। अब कल क्या होगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हमने प्लानिंग क्या की थी सबसे पहले कि अगर गैप अप हो जाए किसी कारण से 23,270 तो रेड कैंडल बनते ही पिटाई करनी, यानी पुट में काम करना है। देखिए यहां पर ऐसा ही हुआ। फिर जो प्लानिंग था 200 के आसपास 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट रहेगा 23,270 से 300 का, सेम हो रहा है। ये देखिए अभी भी ऊपर जा रहा है, 280 पहुंच गया भाई लाइव में, 300 भी चला जाएगा भाई, निफ्टी 23,300 चला जाएगा, एक्सपायरी काफी तगड़ी हुई है। अब प्लानिंग आगे की क्या है दोस्तों अपनी, देखिए अब जो प्लानिंग है ना, अब ये अपना सपोर्ट बन जाएगा, यानी 23,260 एक सपोर्ट के तरह बन जाएगा मार्केट के लिए, 23,260 एक सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस था पहले। तो अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है किसी कारण से, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, याद रखिएगा प्लानिंग 23,260 23,260 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, उसके ऊपर फिर बाय करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आके फिर कोई ग्रीन कैंडल यहां पे बनती है, उसके ऊपर बाय करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा ग्रीन कैंडल के, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे और अपना टारगेट क्या रहेगा भाई, अपना टारगेट रहेगा दोस्तों 23,350 के आसपास, 23,350 के आसपास अपना पहला टारगेट रहेगा 23,350। और एक बार वो टारगेट अचीव होता है तो फिर बड़ा टारगेट हो सकता है 23,500 23,500 भी चला जाए। लेकिन इधर पर ध्यान रखना एक चीज, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, यहां से अगर रिजेक्शन हो, फिर से एक रेड कैंडल 5 मिनट में बन जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव होगा, ये थोड़ा बेरिश होगा, थोड़ा खराब होगा। वैसे सिनेरियो में वेट करेंगे कि मार्केट 23,200 23,200 पर फिर से आए, वहां आसपास कोई ग्रीन कैंडल 5 मिनट में बनाए, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और टारगेट रहेगा 23,300 पहला टारगेट, अगला टारगेट 23,500, यानी बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। बड़ा सपोर्ट निफ्टी में कहां पर है, आज का जो लो है 23,100, ये 23,100, यानी किसी कारण से कोई बैड न्यूज ये सब होती है और यहां पर आ जाता है तो यहां ग्रीन कैंडल कोई बने उसके ऊपर कॉल बाय, ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल बाय। भाई चलते हैं सेंसेक्स के पास, सेंसेक्स में भी सिमिलरली जो हमने डिस्कस किया था वही हुआ है, पर हमारा ध्यान थोड़ा निफ्टी में रहता है, क्योंकि आपको पता है निफ्टी के पुराने प्लेयर है हम लोग, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी तो बाद में आई, ठीक है। तो देखिए निफ्टी सेंसेक्स में भी सिमिलर हालचाल है, ठीक है। सेंसेक्स में आपका जो 74,000 के आसपास का टारगेट था वो दिख रहा है, 73,700 के ऊपर हमने डिस्कस किया था बाय करेंगे सेंसेक्स को, 73,700 के ऊपर, और वैसा ही हुआ है और 74,000 का टारगेट सेंसेक्स ने अचीव किया। अब क्या भाई, देखिए अब 74,000 ही सेंसेक्स का सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, 74,000 ही सेंसेक्स का सपोर्ट बन जाएगा, यानी 74,000 पे मार्केट मान लीजिए थोड़ा ऊपर जाता है, किसी कारण से नीचे आए और 74,000 पर कोई ग्रीन कैंडल बने 5 मिनट के, उसके ऊपर बाय करेंगे कॉल। टारगेट क्या रहेगा 74,300 पहला टारगेट और 74,600 74,600 दूसरा टारगेट रहेगा। बड़ा सपोर्ट कहां पर है सेंसेक्स का दोस्तों, जो बड़ा सपोर्ट है वो है आपका 73,500,
73,500 के आसपास लगभग ये है बड़ा सपोर्ट, यानी किसी कारण से नीचे आता है सेंसेक्स तो 73,500 पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है 5 मिनट के चार्ट पे, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे कॉल। टारगेट क्या रखेंगे, 74,000 का टारगेट लेके चलेंगे। और एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे भी है क्योंकि कल एक्सपायरी के हम नजदीक है सेंसेक्स के, इसीलिए एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे भी है 73,700 पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर फिर से बाय करेंगे कॉल। टारगेट 74,000 पहला, बाकी तो हमने डिस्कस किया 74,300 से 74,600। चलते हैं बैंक निफ्टी भाई, रॉकेट निफ्टी बन गया बैंक निफ्टी, क्या गजब भागा है भाई, क्या गजब भागा है, शानदार। अब देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही जबरदस्त तेजी है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर शिफ्ट हो गया है, 54,700, 54,700 के आसपास दोस्तों बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन गया 54,700 के आसपास। यानी यहां आसपास अगर आकर के कोई एक आध ग्रीन कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे बनाए तो हम तेजी कर सकते हैं। टारगेट 55,200 से 55,400 हो सकता है, ये चीज हमको याद रखनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा भाग गया, इसको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आगे की चाल के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा भाग गया है भाई बैंक निफ्टी, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंजॉय।